नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का आज के ताजा तरीन खबरों में। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बनी सहमति ट्रंप की समय सीमा से एक दिन पहले हो सकता है ऐलान। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक और दुनिया भर में दहशत है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप अपनी 9 जुलाई की समय सीमा के बाद क्या करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की सभी शर्तों पर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि इस समझौते का औपचारिक ऐलान ट्रंप की समय सीमा से एक दिन पहले 8 जुलाई को हो सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। टैरिफ को निलंबित किए जाने की समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। इसे लेकर दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ हुई है। चुराचांदपुर जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की। इलाके में तनाव। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले साल से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सोमवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और मरने वालों में एक 60 वर्षीय महिला भी शामिल है। अब तक मृतकों की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी है और किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। घटना के बाद एक बार फिर से इलाके में तनाव फैल गया है। बता दें कि चुराचांदपुर जिला हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित है। भारतीय मूल के 14 चालक दल के सदस्यों के साथ ओमान जा रहे जहाज में आग। देवदूत बना नौसेना का INS तबर। ओमान की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तबर ने एक जहाज पर लगी आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। जहाज भारत से ओमान जा रहा था और उसके इंजन के आसपास भीषण आग लग गई थी और जहाज पर बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया था। जहाज भारत से ओमान जा रहा था और उसके इंजन के आसपास भीषण आग लग गई थी। कट्टरपंथ के खिलाफ साथ आए भारतीय और यहूदी संगठन। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का किया आयोजन। कनाडा में बढ़ता कट्टरपंथ अब वहां रह रहे भारतीयों और यहूदियों को डरा रहा है। यही वजह है कि अब कट्टरपंथ के खिलाफ इन दोनों समुदायों ने साथ आने का फैसला किया है। इस बीच कनाडा इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष और इस सम्मेलन के आयोजक रितेश मलिक ने कहा कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य किसी एक समुदाय के बारे में नहीं है, बल्कि ये कनाडा को बचाए रखने के लिए है। हम इस देश की शांति और मूल्यों के लिए यहाँ आए थे और यहाँ कट्टरपंथ डरा रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा हमला। दावा है कि पार्टी के 150 सांसदों को रूस से मिलती थी फंडिंग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ओर से जारी एक दस्तावेज को एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दिवंगत कांग्रेस नेता HKL भगत के नेतृत्व में 150 से अधिक कांग्रेस सांसदों को रूस से फंडिंग मिली थी। इन सांसदों ने रूस के एजेंट के तौर पर काम किया था। सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच को भाजपा की समिति कोलकाता पहुंची। पीड़िता से करेगी मुलाकात। कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में भाजपा की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंच गई है। इस समिति में शामिल भाजपा नेता दुष्कर्म मामले को लेकर पीड़िता से मुलाकात करेंगे। समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुलिस अधिकारी सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज सामूहिक दुष्कर्म की जांच के लिए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कोलकाता दुष्कर्म मामले का संज्ञान लें, CBI को सौंपी जाए जांच। याचिका में CJI गवई से आग्रह। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई को पत्र के जरिए एक याचिका भेजी गई है, जिसमें आग्रह किया गया है कि वह कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले का संज्ञान लें। याचिका में CJI से अनुरोध किया गया है कि वह मामले में संज्ञान लेकर तत्काल और निष्पक्ष जांच का आदेश दें। इसके साथ ही यह मांग भी की गई है कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपी जाए और जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया जाए। भाजपा TMC से पूछ रही तीखे सवाल। गिरिराज बोले, ममता सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बंगाल। कोलकाता लॉ कॉलेज में विधि छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल न तो हिंदुओं के लिए सुरक्षित है और न ही महिलाओं के लिए। उन्होंने आगे साफ कहा कि ममता बनर्जी खुद महिला होते हुए भी इस शर्मनाक घटना और TMC नेताओं की विवादित टिप्पणियों पर चुप हैं। यह चिंता की बात है।
सिगाची फार्मा कंपनी में विस्फोट, 12 की मौत, 34 लोग घायल, पीएम मोदी ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। तेलंगाना के संगारेड्डी में सोमवार को एक फार्मा प्लांट में हुए संदिग्ध विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 34 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पशम्यलारम औद्योगिक एस्टेट में सिगाची फार्मा कंपनी में जहां विस्फोट हुआ, वहां कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हिंदी वाला आदेश वापस होने पर महाविकास अघाड़ी एकजुट। उद्धव बोले 5 जुलाई को निकालेंगे विजय रैली। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा से जुड़े सरकारी आदेश को वापस लेने के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एकजुट हो गया है। आदेश वापस होने को विपक्षी दलों ने बड़ी जीत बताया है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विजय रैली निकालने का ऐलान किया है। ठाकरे ने कहा कि 5 जुलाई को विजय रैली निकाली जाएगी। वहीं एनसीपी शरद के नेता रोहित पवार ने आदेश वापस होने को राज और उद्धव ठाकरे के विरोध का असर बताया है। मतदाता सूची की समय पर समीक्षा जरूरी। विपक्षी दलों के आरोप पर बोला चुनाव आयोग। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा को लेकर विपक्षी दलों की आपत्ति के बीच चुनाव आयोग ने सोमवार को स्पष्ट किया कि मतदाता सूची एक गतिशील सूची है जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इसकी नियमित समीक्षा अनिवार्य है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस तरह की गहन समीक्षा से राज्य तंत्र का दुरुपयोग कर जानबूझकर वोटरों को बाहर किया जा सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार पारदर्शिता से होती है और इसका उद्देश्य किसी को बाहर करना नहीं बल्कि सही और अद्यतन सूची बनाना है। मंदिर के सुरक्षाकर्मी की पुलिस हिरासत में मौत, 6 पुलिस अधिकारी निलंबित। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में मंदिर के एक सुरक्षाकर्मी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस ने उसे एक कार चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया। मामले में 6 पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एआईएडीएमके ने घटना को लेकर सवाल उठाए। 3 घंटे में 3 बार कांपी धरती। अंडमान में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.7 रही। अंडमान सागर में सोमवार को धरती 3 बार कांप उठी। महज 3 घंटे के अंदर 3 भूकंप दर्ज किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस के मुताबिक सबसे तेज झटका दोपहर 12 बजे महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.7 रही। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों ने इलाके की संवेदनशीलता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पुरी में भगदड़ के एक दिन बाद भक्तों की भीड़। भगवान जगन्नाथ के दर्शन को उमड़े हजारों लोग। पुरी में रथ यात्रा के दौरान रविवार को भगदड़ की घटना के एक दिन बाद सोमवार को हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए पहुंचे। मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मंदिर में मंगल आरती और प्रसाद वितरण हुआ। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि बाकी अनुष्ठान बिना किसी बाधा के संपन्न होंगे। मौसम देगा शिव भक्तों का साथ। 6 जुलाई तक नहीं, फेरबदल के आसार। यात्रा होगी सुगम और सुरक्षित। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले मौसम सुहावना बना हुआ है। शिव भक्तों के लिए राहत यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक मौसम में कोई बड़े फेरबदल के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी बारिश के साथ 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, मगर कश्मीर संभाग में लगभग मौसम साफ रहेगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने जम्मू शहर के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में 5 मंजिला मकान गिरा। स्कूल बंद रखने के दिए गए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के बीच शनिवार रात से रविवार तक बारिश से 3 नेशनल हाईवे और 129 से अधिक सड़कें बाधित रहीं और रविवार को कांगड़ा, शिमला और कुल्लू एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द रहीं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के रेड अलर्ट और रात की हुई भारी बारिश से बने हालत को देखते हुए 30 जून की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।